तो हेलो भाई सब, कैसे हो आप सारे। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एशिया कप खेला जाएगा, उस एशिया कप को लेकर दैनिक भास्कर जो न्यूज एजेंसी है उसके द्वारा हमारे देश के लोगों से कुछ सवाल पूछे गए हैं, कुछ पोल किए गए हैं, जिस पोल के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि 9 सितंबर से एशिया कप की शुरुआत होनी है, और ये शुरुआत होती है तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच खेला जाएगा वो तकरीबन 3 मैच खेला जाएगा, जिसमें से पहला मैच 14 सितंबर को होने वाला है। दोस्तों इस पोल में दैनिक भास्कर की ओर से सवाल पूछे गए हैं, जिसमें फर्स्ट सवाल तो ये है कि क्या भारत को एशिया कप में हिस्सा लेना चाहिए, जिसमें से 36% लोग ये बताए कि हाँ यह एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है और इसको खेलना चाहिए, जिसमें से 64% 64% लोगों के द्वारा ना कहा गया कि इसमें पाक खेले उसमें नहीं खेलना चाहिए। मतलब जिस मैच में जिस टूर्नामेंट में अगर पाकिस्तान खेल रहा है उस टूर्नामेंट में इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों बाद में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो क्रिकेटिंग जो एक दूसरे के साथ खेलना बिगड़ गया, द्विपक्षीय जो क्रिकेट खेलना बंद हो गया, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार वो पॉइंट कौन सा था जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई मैच नहीं खेला जा रहा है। दोस्तों अभी जो एशिया कप हो गया या फिर ICC कप हो गया, इसमें तो खेल रहा है, लेकिन द्विपक्षीय जो भी क्रिकेट होती है इंडिया पाकिस्तान दोनों देश ही केवल खेले किसी टूर्नामेंट में, ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों इसमें दूसरा सवाल ये पूछा गया कि क्या भारत को एशिया कप में खेलते हुए पाकिस्तान का बायकॉट करना चाहिए, जिसमें से 82% हाँ लोग बोले और 18% नहीं लोग बोले। देखो क्या है कि बायकॉट करने का मतलब ये है कि इंडिया के द्वारा तो टूर्नामेंट खेला जाए, लेकिन जब बात आए इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेलने का तो उस मैच में इंडिया पाकिस्तान से ना खेले। इसमें एक और सवाल उठता है कि अगर इंडिया के द्वारा ऐसा किया जाता है, जो टूर्नामेंट में तो जैसे कि एशिया कप है उसमें तो खेला जाता है, लेकिन जिस तरह से जैसे कि 14 सितंबर को पहला मैच खेलना तय हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इस मैच में इंडिया ना खेले यानी कि पाकिस्तान को बायकॉट करे, तो इससे मतलब ये भी निकलता है कि भाई पाकिस्तान को तो बिना मतलब का पॉइंट मिल जाएगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। दोस्तों इसके बाद पोल के जरिए दैनिक भास्कर के द्वारा एक और सवाल पूछा गया हमारे देश के लोगों से, जो कि 15 अगस्त को ही इस पोल को कराया गया। उसमें पूछा गया कि क्या भारत को ICC टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान का बायकॉट करना चाहिए, जिसमें कुल 87,402 लोग पार्टिसिपेट किए यानी कि वोट में अपना हिस्सा लिए। 84% तो लोग ये बोलते हैं कि हाँ कोई भी टूर्नामेंट हो हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, जिसमें 16% लोग वैसे भी थे जिसमें जिनके द्वारा ये भी बोला गया कि नहीं ICC टूर्नामेंट में पाकिस्तान से मैच खेलना चाहिए। दोस्तों आपकी भी राय लिया जाएगा, अगर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना, क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। दोस्तों इसके बाद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पोल कराया गया और सवाल पूछा गया कि क्या भारत को क्रिकेट के साथ साथ सभी खेलों में पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए। मतलब कि क्या है, पाकिस्तान को तो हम क्रिकेट के हिसाब से बायकॉट कर ही रहे हैं, लेकिन हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, या इस तरह से जो भी सारी खेल है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रही है, उस सारी खेलों को बायकॉट करनी चाहिए, जिसमें से हाँ बोलने वाले लोग 94% थे, जबकि नहीं कहने वाले 6% लोग थे। 6% ये बोल रहे हैं कि नहीं सिर्फ क्रिकेट में ही पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए, बाकी खेलों में कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी ये सारी खेलों में नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये भी सवाल पूछा गया इस पोल के माध्यम से, जो दैनिक भास्कर के द्वारा इस पोल को कराया गया। उसमें कहा गया कि क्या पाकिस्तान के अन्य देशों से होने वाले मैच भारत में ब्रॉडकास्ट होने चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान का कोई भी मैच अगर होता है, भले ही इंडिया से वो मैच ना हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है उसका भारत के अंदर टीवी पर दिखाया जाना चाहिए या नहीं दिखाना जाना चाहिए। इसमें 27% तो लोग ऐसे थे जिनके द्वारा बोला गया कि हाँ दिखाना चाहिए। 73% वैसे लोग थे जिनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं पाकिस्तान के किसी भी मैच का भारत में प्रसारण नहीं होना चाहिए। दोस्तों क्या है कि हम चाहते हैं, इंडियन चाहता है, भारतीय चाहता है, भारतवर्ष के लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को हर एक स्तर पे, चाहे वो राजनीतिक हो, रणनीतिक हो, इकोनॉमिक हो, इस सारे मोर्चों पे हम पाकिस्तान को ऊपर उठना नहीं देना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान से अपने को जलन है या फिर पाकिस्तान से अपने को नफरत है। नहीं, पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादियों को पनाह दिया जा रहा है, इस तरह से कायराना हरकतें करवाया जा रहा है इंडिया के ऊपर, इस चीज़ से सभी भारतीयों को दिक्कत है। बाकी दूसरा ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है तो हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान ऊपर उठे, प्रोग्रेसिव हो, प्रोग्रेस करे, उसका इकोनॉमी डेवलप हो,
हमको उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत उससे है कि पाकिस्तान में जो भी चाहे उसका अर्थव्यवस्था में सुधार हो या फिर उसके द्वारा किसी भी तरह से पैसा कमाना हो, अगर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है भारत के अंदर, भारत के लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान को ही जा रहा है ना, क्योंकि जो भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है उसको पैसा जा रहा है। और मैच कराने के लिए जो भी उसका क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान का, उसको भी पैसा जा रहा है। तो कहीं डायरेक्टली बोल लो, इनडायरेक्टली बोल लो, इंडिया की ओर से तो मदद किया जा रहा है ना। तो इसके लेकर अगर 73% जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, कोई सी भी तरह का मैच का ब्रॉडकास्ट नहीं होना चाहिए, वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि पहलगाम हमला किया गया, जो कायराना हरकतें किया गया पाकिस्तान के द्वारा अपने आतंकवादियों को भेजकर, है ना। उसके बाद से ही बहुत सारे जो अलग अलग तरीके की जो क्या बोलते हैं उसको, कूटनीतिक, रणनीतिक या बयानबाजी जो हो रही है वो सामने निकल के आ रही है, जिसमें से पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के द्वारा भी ये बोला गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, हम उन्हें इतनी अहमियत क्यों देते हैं। टीम इंडिया को समझना होगा कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये पहलगाम हमला हुआ, जिस पहलगाम हमले के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान का जो क्रिकेटिंग कैरियर है, क्रिकेटिंग जो खेलने का तौर तरीका है वो बिगड़ा, ऐसा नहीं है। दोस्तों आपको याद होगा कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए। लेकिन वो समय था 26/11/2008, जिसको आप 26/11 के नाम से भी जानते हैं। जिस समय आतंकी हमला हमारे देश के जाने माने ताज होटल पे हुआ, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल पे भी हुआ, तब से जो भी द्विपक्षीय खेल थी भारत और पाकिस्तान के बीच, जो खेल खेला जाना था उसको बंद कर दिया गया। और उसके बाद से भले एशिया कप हो गया या आईसीसी का कोई टूर्नामेंट हो गया, यही खेल खेला जा रहा था, जो कि अभी भी जो पहलगाम हमला होने के बाद इसको बायकॉट करने की बात चल रही है, जो आप अभी इस पोल में भी देखें कि हमारे देश के लोगों का क्या मत है। समझ रहे हो ना। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।